अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 10th क्लास है, न्यू मैथ है ये। और इसकी पहली इसकी 3.5 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और इसमें हमने मालूम करना है फाइंड द मॉडुलस। मॉडुलस जो है वो हमने फाइंड करना है, हर मैट्रिक्स का मक्ता फाइंड करना है। तो उसका क्या मेथड होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, फिर माइनस का साइन लगाना है, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 60, और 5 4 जो है 20 हो जाएगा। 60 में से 20 माइनस करेंगे तो 40 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है -5 को -7 से मल्टीप्लाई करना है। -5 इंटू -7, फिर माइनस का साइन लगाना है, और 8 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ। तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। 7 5 35, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 8 3 24, दोनों को प्लस कर देंगे। 5 + 4 9, और 3 + 2 जो है वो 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 3 8 और 0 2। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -0 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 2 6, और 0 को 8 से 0, 6 - 0 = 6 के आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि इनमें कौन से सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर आ जाए तो इसको हमने नाम देना है कि ये सिंगुलर है। और अगर 0 के इक्वल ना हो तो ये क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, नॉन सिंगुलर का मतलब होता है गैर नादर। और अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है, ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ये सिंगुलर कहलाएगा। सिंगुलर का मतलब होता है नादर कालब, उर्दू में इसको नाम देते हैं। और नॉन सिंगुलर का मतलब होता है गैर नादर। नादर और गैर नादर कालब हमें बताने हैं, तो अब इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इधर भी स्ट्रेट लाइन 5 3 3 और 2। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई, -3 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 2 10, 3 3 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब 1 आंसर आया, 0 नहीं है ये, तो ये क्या हो जाएगा? ये नॉन सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, गैर नादर हो जाएगा। इसी तरह बी है, तो सबसे पहले तो इसको इस फॉर्म में लिखना है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। 7 21 2 और 6। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 21, और दरमियान में जो अलामत है वो माइनस की आ जाएगी। 7 को 6 से 42, और -2 को 21 से ये भी 42, तो ये आ गया = 0। 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर को नाम देते हैं ये नादर है। पहला जो पार्ट था वो नॉन सिंगुलर आया था, तो नॉन सिंगुलर को उर्दू में क्या नाम देते हैं? गैर नादर का नाम देते हैं। नेक्स्ट है जी सी। हाँ जी, पहले तो इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट की फॉर्म में स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं, सीधी लाइंस लगा देनी है। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 13 को 3 से 39 आ गया, और 7 को 5 से 35 आ जाएगा। 39 में से 35 माइनस करेंगे तो ये 4, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर हो जाएगा। नॉन सिंगुलर हो गया, यानी गैर नादर हो जाएगा। फिर है जी इसका डी पार्ट। हाँ जी, पहले इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, 2 0 0 और 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई, 0 -0, तो ये 0 ही आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर हो जाएगा। जिसका भी डिटर्मिनेंट 0 आएगा वो सिंगुलर कहलाएगा, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा, 0 के अलावा कोई नॉन ज़ीरो होगा, तो वो नॉन सिंगुलर कहलाता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें उसने कहा है कि एक मैट्रिक्स है, और उसने ख़ुद कह दिया कि ये नादर कालब है, यानी ये सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो हमने क्या करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो इसको हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, x 6 5 और 15। हाँ जी, सिंस का वर्ड यूज़ करेंगे। सिंस a इज़ सिंगुलर, a जो है वो सिंगुलर है। ठीक है,
यहाँ पे लिखेंगे कि जैसा कि दिया गया कि ए नादर कालब है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू होगा 0 के। अब ए का डिटर्मिनेंट लिख दें, x 6 5 और 15 डिटर्मिनेंट और इज़ इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें, x को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15x हो जाएगा, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 और इज़ इक्वल टू 0। अब -30 दूसरी तरफ चला जाएगा, उधर जाकर हो जाएगा +30। तो हमें x की वैल्यू चाहिए 15, इधर मल्टीप्लाई, उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा 30/15। तो x इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इनके अपने एडजॉइंट जो हैं वो फाइंड करने हैं। कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो कहता है कि इनके एडजॉइंट फाइंड करें। तो एडजॉइंट ऑफ ए पहले हमने फाइंड करना है। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं कि इनको जो है ए और डी इनकी जगह चेंज कर देनी है और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, -b और -c। हाँ जी, ये जो दो वैल्यूज़ होती हैं जिसमें डिटर्मिनेंट को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी जगह चेंज कर दी जाती हैं, ठीक है। और ये जो दो वैल्यूज़ होती हैं इनके साइन चेंज कर दिए जाते हैं, तो ये एडजॉइंट बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ बी। हाँ जी, कैसे आएगा एडजॉइंट, 5 और 7 इनकी जगह चेंज कर देंगे और इन दोनों के साइन, -2 +2 हो जाएगा और +3 ये -3 हो जाएगा। इसी तरह सी है, तो एडजॉइंट ऑफ सी, हाँ जी, 2 और -3 जगह चेंज हो गई और इन दोनों के साइन, ये +5 है, -5 हो जाएगा, -3 है तो +3 हो जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर है 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले इसको नाम दे लें, लेट ए का नाम दे लें, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं, ए का नाम दे लें। तो ए का अब इन्वर्स फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला होगा 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। ये फार्मूला, इसको आप नाम दे दें 1 का। तो पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, 5 0 0 और 5। तो डिटर्मिनेंट में इनको पहले मल्टीप्लाई करना है, 5 को 5 से, 25 -0 तो ये 25। अब ये नॉन सिंगुलर है। एक बात आपने याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमेशा जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का आता है। अब ये नॉन सिंगुलर है क्योंकि इसका आंसर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, तो ये नॉन सिंगुलर है। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसका लाजमी तौर पर इन्वर्स जो है वो मौजूद होगा। तो अब इसका एडजॉइंट निकाल लें, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे कि इन दोनों की जगह चेंज करनी है और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, तो ये वही आ जाएगा, ठीक है। अब ए इन्वर्स 1/a मॉड आया इसका 25 और एडजॉइंट आ गया 5 0 0 और 5। अब 25 को सब पे डिवाइड कर दें, 5/25, 0/25, 0/25 और 5/25। हाँ जी, 5/25 1/5 आ जाएगा। 0 को डिवाइड करेंगे तो 0, ये भी 0 और ये भी 1/5 आ जाएगा। ये ए का इन्वर्स आ गया। इसी तरह नेक्स्ट है, इसको भी लेट कर लें ए के इक्वल, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करेंगे, -4 8 7 और 2 डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा। -4 को 2 से मल्टीप्लाई, -8 और 8 को 7 से, -56, तो ये -64 के आ जाएगा। अब ले लें इसका एडजॉइंट ऑफ ए। तो -4 और 2 की जगह चेंज हो जाएगी, इन दोनों के साइन चेंज, -8 और ये हो जाएगा -7, ठीक है। एडजॉइंट भी आ गया। अब पहले इन्वर्स का फार्मूला 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट कर दें। ए का जो डिटर्मिनेंट है वो है -64 और एडजॉइंट आ गया 2 -8 -7 -4। अब ये जो बाहर -64 है इसको अंदर हर वैल्यू पे डिवाइड कर दें, 2/-64, -8/-64 और -7/-64 और -4/-64। तो अब इसका आंसर लिख लें 2, तो ये आ जाएगा -1/32। 2 64 माइनस वैसे ही आ गई। नेक्स्ट जो है ये -64 और माइनस कैंसिल, तो 1/8 रह जाएगा।
माइनस और माइनस कैंसिल, ये वैसे ही आ जाएगा 7/4। 16 होता है तो माइनस और माइनस भी कैंसिल, तो ये 1/16 आ जाएगा। ये ए का इन्वर्स आ गया जी। नेक्स्ट है, लेट कर लें इसको, ए का नाम दे दिया। अब ए का डिटर्मिनेंट लें पहले। 40 है, 8, 5 और 2, तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई 80 और 8 को 5 से 40। 80 में से 40 माइनस करना है तो ये 40 आ जाएगा। अब ये भी नॉन सिंगुलर आ रहा है। अब ले लें इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए, हाँ जी, 40 की और 2 की जगह चेंज कर देनी है और इन दोनों के साइन -8 और -5 जी। अब डिवाइड कर दें इसको। फार्मूला पहले अप्लाई करना है। ए इनवर्स 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए 1/a का डिटर्मिनेंट आ गया 40 और 2 -8 -5 और 40 आ जाएगा। हाँ जी। अब 40 को अंदर डिवाइड कर दें सब पर, तो 2/40 -5 और 40 -8/40 और 40/40 सब को जो डिटर्मिनेंट आया था उस पर डिवाइड कर दिया, तो इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2/40 का मतलब 1/20। ये हो जाएगा 8 5 40 -1/5 हो गया, 5 8 40 -1/8 और 40 से 40 कैंसिल, तो बाकी 1 रह जाएगा जी। सबसे पहले इसको लेट किया, नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट था उसको लेट कर लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लें। 3 5 5 -3, 3 को -3 से -9 -5 5 25, ये हो जाएगा -34। -25 और -9 दोनों माइनस वाली प्लस करेंगे तो ये -34 के इक्वल आ जाएगा। अब लें इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए, तो 3 और -3 की जगह चेंज हो जाएगी, -3 इधर और 3, इन दोनों के साइन -5 और -5। ए इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1/a का डिटर्मिनेंट -34 है, एडजॉइंट आ गया -3 -5 -5 और 3। अब जो -34 है उसको सब पे डिवाइड कर दें, तो ये माइनस कैंसिल, इसका आंसर बन जाएगा 3/34। फिर -5 और -34, तो ये +5/34, ये भी +5/34 और 3 को -34 पर तो -3/34 आ जाएगा। ये ए का इन्वर्स आ जाएगा। नेक्स्ट है जी इसका 5th पार्ट है, ठीक है। लेट कर लिया इसको भी ए के इक्वल, तो ए का डिटर्मिनेंट लें। 10 8 और 3 और 3, 10 को 3 से 30 -24, 30 में से 24 माइनस करेंगे तो 6। अब ले लें इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट में 10 और 3 की जगह चेंज हो जाएगी और इन दोनों के साइन -8 और -3। ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट कर दें। 1/a का डिटर्मिनेंट आया 6 और 3 -8 -3 और 10 हो जाएगा। अब 6 को सब पे डिवाइड कर दें। 3/6 -8/6 -3/6 और 10/6 कैंसिल कर लें सबको। 3 2 6 होगा, 2 4 8 2 3 6 -4/3, 3 2 6 -1/2, 2 5 10 और 2 3 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 6। लेट ए का नाम दे लें इसको। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। -2 -3 4 और 5। -2 को 5 से -10, ये माइनस और एक फार्मूले में माइनस आनी है, प्लस हो जाना है। 4 3 12, तो ये इज़ इक्वल टू 2 के आ गया। अब इस ले लें इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों की जगह चेंज, 5 -2 और इनके साइन चेंज कर दें। -3 + 3 + 4 -4। मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स का फार्मूला ए इन्वर्स 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ जी, वैल्यूज़ पुट कर दें। ए का डिटर्मिनेंट आया 2, एडजॉइंट आ गया 5 3 -4 और -2। अब ये जो बटे वाला 2 है इसको अंदर सब पे डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 5/2 3/2
-4/2 और -2/2, तो ये आ गया 5/2, 3/2 -2 हो जाएगा और -1 आ गया। ये इसका आंसर आ जाना है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें हमने प्रूफ करना है। अब इस प्रूफ को आपने याद भी रखना है MCQ के तौर पर। क्या होता है कि अगर किसी एक डिटर्मिनेंट को, एक मैट्रिक्स को उसी के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर जो है वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1 0 0 1, ये उसका आंसर आएगा। तो इसको MCQ के तौर पर भी याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अब हमने इसके दो पार्ट्स हैं वो प्रूव करने हैं। पहले मैट्रिक्स को पहले रखना है और उसके इन्वर्स को बाद में, फिर उस इन्वर्स को पहले और मैट्रिक्स को बाद में। दोनों सूरतों में आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो इसमें पहले तो हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम पहले इसका डिटर्मिनेंट 5 -3 2 और -1, तो 5 को -1 से -5 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 हो जाएगा। 6 में से 5 तो ये आ गया 1। अब ले लें इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट इसका 5 और -1 की जगह चेंज हो गई, इन दोनों के साइन चेंज, 3 और -2 आ जाएगा। ठीक है, अब इन्वर्स ले लें, फार्मूला लिखें। ए इन्वर्स क्या फार्मूला होता है जी, 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स 1/a का डिटर्मिनेंट 1 ही आ गया और एडजॉइंट आ गया -1 3 -2 और 5। जब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी, -1 3 -2 और 5। ये हमारा पहला काम था कि ए इन्वर्स फाइंड करना था। अब हमने जो प्रूव करना है उसकी मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और लेफ़्ट हैंड साइड क्या है कि मैट्रिक्स और बाद में उसका इन्वर्स, ए पहले और ए इन्वर्स बाद में। हाँ जी, ए की वैल्यू ऊपर जो हमें दी हुई है क्वेश्चन में वो है 5 - 3 2 -1, 5 - 3 2 -1, और इसका इन्वर्स आया है -1 -2 3 और 5। दोनों को मल्टीप्लाई करने, 5 को -1 से तो ये हो जाएगा -5, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस जो है ये वाला माइनस माइनस प्लस 3 2 जो है वो 6 हो जाएगा। अब फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 15, -3 को 5 से -15। अब अगली रो ले लें और उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 को -1 से -2, ये -1 को -2 से माइनस माइनस प्लस 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 और -1 को 5 से -5 आ गया। हाँ जी, अब माइनस करें इसको, 6 में से 5 1, 15 - 15 0, 2 - 2 0 और 6 - 5 1। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया कौन सा आ गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में भी हमने इसी तरह प्रूव करना है। उसमें हमने क्या करना है कि इन्वर्स को पहले और ए को बाद में हमने लिखना है। तो ए इन्वर्स ये वाली थी, ए इन्वर्स की वैल्यू -1 3 और फिर आ गया ये -2 और 5, और बाद में हमने वैल्यू पुट करनी है किसकी, ए की वैल्यू पुट करनी है। तो ए की जो वैल्यू है वो है 5 -3 2 और -1। अब इनको मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5, 3 2 6 हो गया। -1 को -3 से मल्टीप्लाई करना है +3, 3 को -1 से -3 हो जाएगा। -2 को 5 से -10 और 5 2 10 हो गया। -2 को -3 से माइनस माइनस प्लस 2 3 6 और 5 को -1 से -5। हाँ जी, 6 - 5 1, 3 - 3 0, 10 - 10 0, 6 - 5 और ये भी 1 हो जाएगा। तो अगेन हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हैंस प्रूव दैट कि अगर ए को उसी के इन्वर्स, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, यानी किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया या इन्वर्स को उस मैट्रिक्स से, तो दोनों सूरतों में आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। हैंस प्रूव दैट। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर है 7, और 7 में उसने कहा है कि हमने प्रूव करना है कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। कोई एक वैल्यू इसमें से ले लें, मैं ये वाली वैल्यू ले लेता हूँ और इसको नाम दे दिया ए का, 2 - 1 - 3 और 2।
अब जब इसका इन्वर्स लूँगा तो ये वाली वैल्यू इसकी आनी चाहिए, यही हमने प्रूव करना है। तो इसमें पहले डिटर्मिनेंट ले लें, 2 -1 -3 और 2, 2 को 2 से 4, -3 को -1 से तो ये 3 हो जाएगा, प्लस का 4 - 3 ये आ गया 1। इसका जो डिटर्मिनेंट है 1 आ गया। अब इसका एडजॉइंट ले लें, तो एडजॉइंट में 2 और 2 की जगह चेंज वही आ जाएंगे, इन दोनों के साइन चेंज, +1 और +3 हो गए। अब इसका इन्वर्स लें, 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a आ जाएगा। a का डिटर्मिनेंट 1 नहीं आया और एडजॉइंट आ गया 2, 1, 3 और 2। तो डिवाइड करेंगे 1 पे तो वही वैल्यू आ जाएगी, 2, 1, 3 और 2 आ गया। ठीक है, अब वो वाला मैट्रिक्स देखें, दूसरा जो था वो भी यही था, 2, 1, 3, 2, और हमारा जो आंसर आया वो भी 2, 1, 3, 2 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स होंगे। बस यही हमने प्रूव करना था। इसी तरह ये वाला प्रूव है, इसमें भी लेट कर लें, इसको लेट कर लें, a इज़ इक्वल टू है 4, 15, 2 और 8। अब इसका पहले डिटर्मिनेंट ले लें, 4, 15, 2 और 8, 8, 4, 32, 15 को 2 से 30 और ये इज़ इक्वल टू 2 के आ जाएगा। अब ले लें इसका एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ a, तो 4 और 8 की जगह चेंज हो गई और इनके साइन चेंज, -15 और -2 हो जाएगा। तो a का इन्वर्स लें, 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट 2 आया और एडजॉइंट क्या आ गया जी, 8, -15, -2 और 4। अब 2 को जो है वो अंदर डिवाइड कर दें, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8/2 -15/2, फिर है -2/2 और फिर है जी 4/2 आ जाएगा। अब इनको कैंसिल कर लें, 2, 4, 8, ये तो वैसे ही आ जाएगा, -15/2 से 2 कैंसिल, -1 और 2, 2, 4, तो ये आ गया 2। अब ऊपर जो दूसरा मैट्रिक्स था वो देखें, 4, -15/2, -1 और 2, तो इन्वर्स लेने से वही हमारे पास आंसर आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और इसमें हमने 2 प्रूव करने हैं, 2 पार्ट हैं इसके, और ये भी आपने MCQ के तौर पर याद रखना है कि a b का इन्वर्स लें तो जो बाद में वैल्यू आती है दूसरी तरफ वो वैल्यू पहले आनी है, b इन्वर्स और a इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, b इन्वर्स पहले और a इन्वर्स, ये उसी तरह का ही फार्मूला जैसे आपने a b का ट्रांसपोज लिया था। ठीक है, a b का ट्रांसपोज लिया था तो किसकी, b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज, उसी तरह का ये फार्मूला है कि a b का इन्वर्स इज़ इक्वल टू b इन्वर्स और a इन्वर्स, दोनों साइड इक्वल प्रूव करनी है। तो पहले इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है जी, a b और इसका इन्वर्स। तो पहले हमें चाहिए a b, a की वैल्यू है -3, -2, 5 और 6, और b की वैल्यू है 2, -1, -3 और 2। तो मल्टीप्लाई करें, पहले एक रो और इधर से एक कॉलम, -3 को 2 से -6, -+3, 2, 6 हो जाएगा। इसी रो को अगले कॉलम से -+3, -2 को 2 से -4, 5 को 2 से 10, 6 को -3 से -18, -5 और 6, 2 जो है वो 12 हो जाएगा। तो ये आ गया 6 - 6 0, 3 - 4 -1, ये -8 और 12 में से 5 ये आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये आएगा a b। अब हमें चाहिए a b का इन्वर्स हमने फाइंड करना है। तो a b का इन्वर्स क्या होगा जी, ये होगा 1/a b का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a b, यानी इकट्ठा आएगा। अब हर जगह पर a b हमने साथ साथ ही लिखना है। तो a b का डिटर्मिनेंट लें पहले, ये आया हमारे पास 0, -1, -8 और 7, 0 को 7 से 0, ये माइनस माइनस प्लस, फिर एक फार्मूले वाली माइनस है, तो 8 और 0 -8 के इक्वल आ गया। अब लें जी इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ a b 0 और 7 की जगह चेंज हो जाएगी, इनके साइन +1 और +8 हो गया। अब इस फार्मूले में पुट कर दें, a b इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/a b का डिटर्मिनेंट कितना आया जी, डिटर्मिनेंट -8
और एडजाइंट कितना था 7, 1, 8 और 0। अब ये जो -8 है इसको अंदर सब पे डिवाइड कर दें। 7 ओवर -8, 1 ओवर -8, 8 और 8 कैंसिल हो जाएंगे तो -1 रह जाएगा। 0 को -8 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास एक साइड आ गई है, मैं इसको सर्कल कर लेता हूँ। 7 ओवर -8 आ गया, 1 ओवर -8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, -1 और 0। अब आ जाएँ जी दूसरी साइड पर, इसके आ जाएँ। मैं इसको अलहदा कर लेता हूँ ताकि ये आपस में मिक्स अप ना हो। दूसरी जो साइड है राइट हैंड साइड, उसमें दो चीज़ें हैं, एक है बी इनवर्स और ए इनवर्स। पहले इनवर्स लेने हैं, बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं बी इनवर्स लेता हूँ, इसका फार्मूला बन जाएगा 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट और एडजाइंट ऑफ बी। अब बी का डिटर्मिनेंट लेना है तो बी की वैल्यू है 2, -1, -3 और 2। 2 2 हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3, 4 -3, ये आ जाएगा 1 के इक्वल। एडजॉइंट लें इसका, एडजॉइंट ऑफ बी। हाँ जी, एडजॉइंट क्या आ जाएगा 2 और 2 की जगह चेंज और इनके साइन चेंज, -1 +1 -3 +3 हो जाएगा। बी इनवर्स जो है वो इक्वल आ गया 1 ओवर बी का मॉड आया इसका 1, या डिटर्मिनेंट कह लें। एडजॉइंट 2, 1, 3, 2, तो 1 से डिवाइड करेंगे यही वैल्यू आ जाएगी 2, 1, 3 और 2 ही आ जाएगा। अब लें दूसरी तरफ जो है वो हम ए का इन्वर्स ले लेते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ए इन्वर्स का फार्मूला बन जाएगा 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ले लें। ए की वैल्यू है -3, -2, 5 और 6। -3 को 6 से -18, माइनस माइनस प्लस, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10, और 10 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, -3 को 6 से ये आ जाएगा -18 आएगा जी, और ये +10, तो -18 में से 10 माइनस करना है तो ये -8 आएगा। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो -8 के इक्वल आ गया। अब लें इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हो जाएगा -3 और 6 की जगह चेंज हो जाएगी, इनके साइन चेंज कर दें, ये +2 + 5 जो है ये -5 हो जाएगा। तो ए इनवर्स इस फार्मूले में पुट करें, 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट -8 आ गया और एडजॉइंट आ गया 6, 2, -5 और -3। अभी आपने -8 को अंदर डिवाइड नहीं करना, यहीं तक लिखें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, और मल्टीप्लाई में आपने ख़ास ख्याल रखना है कि बी इनवर्स पहले और ए इनवर्स जो है वो बाद में आना चाहिए। बी इनवर्स की ये वैल्यू आई थी 2, 1, 3 और 2। ए इनवर्स ये आया हमारे पास, पहले आप मैट्रिक्स लिख लें, 6, 2, -5 और -3, 1 ओवर -8 जो है वो अलहदा लिख लें। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर हम इसको -8 पे डिवाइड कर देंगे। 2, 6, 12 आ जाएगा, 1 -5 ये आ गया -5, 2, 2, 4, 1 को -3 से -3 हो जाएगा, 3, 6, 18, 5 -2 -10 हो जाएगा, और 3, 2, 6 -6 हो गया। 1 ओवर -8 साथ वैसे ही आ जाएगा। तो 12 में से 5 माइनस करना है 7, 4 में से 3 1, 18 में से 10 माइनस करना है तो ये आ जाएगा 8, और 6 - 6 0, 1 ओवर -8। अब -8 को अंदर डिवाइड कर दें, 7 को -8 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -7 ओवर 8, 1 से करेंगे तो -1 ओवर 8, 8 से 8 कैंसिल तो -1, 0 को -8 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये वैल्यू आ रही है बी इनवर्स और ए इनवर्स। अब दोनों सर्कल जो हमने किए हैं इन पे गौर करें, तो ये भी 7 ओवर -8, -1 ओवर 8, -1 और 0, और ये भी वही वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू किसके आ जाएगा जी, राइट हैंड साइड। हैंड्स प्रूफ ए बी इनवर्स इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स और ए इनवर्स के इक्वल होते हैं। सेम इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट की तरफ आ जाएं, इसके ए और बी दिए हुए हैं, तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, वो है ए बी इनवर्स। ठीक है, तो हमने जो है पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा ए बी को सॉल्व करना है। तो ए की वैल्यू है 1, 2, 8, 0, और बी की वैल्यू है 0, -1, 5 और 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें,
1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 2 10, 1 को -1 से -1, 2 2 4, 8 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 8 -1 -8, 2 इंटू 0 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10, 4 में से 1 3, 0 और -8 आ गया। ठीक है, ये अभी हमने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया है। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो ए बी का इन्वर्स जो है वो होता है 1/AB का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। पहले ए बी का डिटर्मिनेंट, तो ए बी की ये वैल्यू आई थी 10 3 0 -8, तो ये हो जाए -83 इंटू 0 0, तो ये -80 ही आ जाएगा इसका। हाँ जी, नेक्स्ट जो है इसका एडजॉइंट ले लें। एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो 10 और इसकी जगह चेंज हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 0 वैसे ही आ जाएगा। अब इस फार्मूले में पुट कर दें दोनों वैल्यूज़ को, ए बी और इनवर्स। 1/AB का डिटर्मिनेंट वो आया -80, -8 -3 0 और 10। हाँ जी, अब इसको डिवाइड करें, -8 ओवर -80, -3 ओवर -80, 0 ओवर -80 और 10 ओवर -80। जो कैंसिल हो सकते हैं वो कैंसिल कर दें, तो 8 10, 1 ओवर 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 ओवर 80 वैसे ही 0 पे डिवाइड करेंगे तो 0, 10 8 80, -1 ओवर 8 आ जाएगा। और एक साइड जब हमने कंप्लीट कर ली है, अब आ जाएँ इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमें पता है कि एक तो हमने बी इनवर्स फाइंड करना है और एक हमने ए इनवर्स फाइंड करना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई। बी इनवर्स का फार्मूला 1/B का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ बी, और जब हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स तो वो हो जाएगा 1/A का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। तो बी का डिटर्मिनेंट लेंगे, बी है 1 2 8 और 0, 1 को 0 से 0, 2 8 16, तो ये -16 आ जाएगा। एडजॉइंट लेंगे इसका, एडजॉइंट ऑफ बी, तो ये हो जाएगा 1 और 0 की जगह चेंज और इनके साइन चेंज, -2 और -8। बी इनवर्स जो है 1/B का डिटर्मिनेंट -16, और ये आ गया 0 -2 -8 और 1। अभी आपने डिवाइड नहीं करना, बस यहाँ तक इसका हल करना है। अब इसी तरह ए का इनवर्स, तो ए का डिटर्मिनेंट लें। ए का मैट्रिक्स है, ये हमने गलती से ये ए का लिख दिया है, ठीक है, जो बी वाला हमने सॉल्व किया है इसको आप ए का नाम दे दें। ये हमने ए का मैट्रिक्स 1 2 8 0 लिख लिया है, तो ये ए इनवर्स का नाम दे दें। जहाँ जहाँ बी लिखा हुआ है वहाँ पे ए कर दें। ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया है हमारा, ए का इनवर्स, सॉरी ए का इनवर्स आ गया ये। अब इधर जो है जहाँ ए लिखा हो यहाँ पे आप बी कर लें, ये बी कर लें। तो यहाँ पे आप बी का डिटर्मिनेंट लेंगे, बी की वैल्यू है 0 -1 5 और 2, तो 0 को 2 से 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5, तो ये 5 आ जाएगा बी का जो डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इस तरफ अब हम बी कर रहे हैं, बी का इन्वर्स ले रहे हैं, तो बी का डिटर्मिनेंट 5 आ गया। अब इसका एडजॉइंट ले लें, एडजॉइंट ऑफ बी, 0 और 2 की जगह चेंज, 2 और 0 इनके साइन चेंज, -1 +1 +5 -5 हो जाएगा। तो बी इनवर्स, हाँ जी, 1/B का डिटर्मिनेंट वो आ गया 5, और इनवर्स एडजॉइंट आ गया 2 1 -5 और 0। बी इनवर्स भी हमने फाइंड कर लिया है, ए इनवर्स भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर एहतियात करनी है कि बी इनवर्स पहले और ए इनवर्स बाद में। बी इनवर्स जो है, बी इनवर्स जो है वो है 1/5 2 1 -5 और 0, और ए इनवर्स है 1/-16 0 -8 8 और 1। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। ये जो बग़ैर डिटर्मिनेंट के हैं ये अलहदा कर लें, 16 को 5 से, तो ये -80 हो जाएगा। अब मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई करें, इधर से 2 इधर से 0, 2 0 0, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को -8 से, -16, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 0 -8
और यहाँ पे भी कोई गलती हुई है, 0 -2 है जी, यहाँ पे 0 -2 -8 और 1, यहाँ पे 0 -2 है, यहाँ पे 0 -2, तो 2 0 0 आ गया, 1 को 8 से 8, 2 2 हो जाएगा ये 4, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से -2 से -4 हो गया, 1 को 1 से +1 हो जाएगा। -5 को 0 से ये 0, और 0 को 8 से ये भी 0, माइनस माइनस +5, 5 2 10, और 0 को 0 1 से तो 0, ये आ गया 1/-80, तो 8, -4 में से 1 माइनस करेंगे -3, 0 और साथ में आ जाएगा 10। अब ये जो -80 है इसको अंदर डिवाइड कर दें सब पर, तो 8/-80, -3/-80, 0/-80 और 10/-80 आ गया। 8/-80 ये हो जाएगा -1/10, ठीक है, ये हो जाएगा -1/10, और फिर है माइनस माइनस प्लस 3/80 हो जाएंगे, ये 0, और ये -1/8 आ जाएगा। अब ये जब हम इसका आंसर देखते हैं तो यहाँ पर -8 आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एक छोटी सी गलती आ रही है माइनस की, 2 को 0 से 0, 1 को 8 से, तो ये -8 था, यहाँ पे भी -8 आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे -8 है, तो 2 को 0 से 0, 1 को -8 से, यहाँ पे -8 आएगा, यहाँ पे भी -8, यहाँ पे भी -8, और यहाँ पे +1/10 हो जाएगा। अब दोनों आंसर देखें, 1/10 3/80, 1/10 3/80, 0 और -1/8, तो दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ गई। तो अब हम लिखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम लिख सकते हैं कि ए बी का इन्वर्स इज़ इक्वल टू होगा बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के इक्वल आ जाएगा। थैंक यू जी।